हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। उम्मीद है आप सभी खैर से होंगे। यूजीसी नेट 2023 उर्दू के अदबी दबस्तान इदारे तहरीकात व रुझानात को हम देख रहे थे, जिसमें हमने पहली वीडियो में दबस्तान दहली से मुताल्लिक़ अहम मालूमात और कुछ अहम क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में रखे थे। आज भी हम दबस्तान लखनऊ से मुताल्लिक़ अहम मालूमात को देखेंगे, बिल्कुल नए अंदाज में। इसमें भी हमने आखिर में सेक्शन रखे हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें और अपनी तैयारी को मज़बूत करें। बिल्कुल नए अंदाज में है। इस तरह के आपसे इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, तो हम जो सेकंड हमारा जो दबस्तान है, दबस्तान लखनऊ है, तो दबस्तान से क्या मुराद है, दबस्तान लखनऊ की से क्या मुराद है। तो दबस्तान लखनऊ का पस मंज़र क्या है, दबस्तान लखनऊ पर शेर व अदब पर क्या असरात पड़े हैं, दबस्तान लखनऊ की खसूसियात क्या हैं, दबस्तान लखनऊ के अहम नुमाइंदा शोरा कौन हैं। तो दबस्तान लखनऊ से मुराद शेर व अदब का वह रंग है जो लखनऊ के शायरों ने अपनाया, उसे परवान चढ़ाया। लखनऊ के शायरों ने अपनाया, उसे परवान चढ़ाया। दबस्तान लखनऊ की अहम इसनाफ़ शायरी की अगर हम बात करें तो उसमें गज़ल है, मसनवी है, रेख्ती है और मर्शिया को फ़रोग़ मिला। दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ में क्या फ़र्क है उसको हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ में फ़र्क। तो दबस्तान दिल्ली देखो, सादगी, फसाहत, सलासत, खारजियत, तसव्वुफ़ का रंग गालिब है। अब जो दिल्ली के जो शायर हैं उनमें सादगी पाई जाती है, फसाहत, बलागत पाया जाता है ना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, सलासत एक रवानी है, खारजियतपन ज़्यादा है, तसव्वुफ़ का रंग गालिब है जिसे अपन तिब बोलते हैं, हकीमाना बोलते हैं, का रंग गालिब है। इसी तरह हम इसकी मुनासिबत दबस्तान लखनऊ को अगर हम देखते हैं तो तकल्लुफ़ पाया जाता है, तसना पाया जाता है, बनावटीपन, बलागत है, बात को इससे मुबालगा अंदाज में बयान करना, रियायती लफ्ज़ी है, दाखिलियत है, मामला बंदी है, इश्क और माशूक़ा के दरमियान की गुफ्तगू इसमें बयान की गई है, तो मामला बंदी का रंग गालिब है। आगे हम देखते हैं कि दबस्तान लखनऊ की वह खसूसियात मंदरजा झेल हैं जिनसे दबस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को पहचाना जा सकता है। तो कौन कौन सी खसूसियात हैं हम देखते हैं। तो देखो, दबस्तान लखनऊ में खारजियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और दबस्तान लखनऊ में दाखिलियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दबस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया अनासर गालिब नज़र आते हैं। दबस्तान लखनऊ की जो शोरा है उनके यहाँ निशातिया जो अनासर हैं वो गालिब हैं। दबस्तान लखनऊ की शोरा के यहाँ तसना और बनावट खूब है, बनावटीपन खूब आपको मिलेगा। दबस्तान लखनऊ की शोरा के यहाँ रियायत लफ्ज़ी, ज़िलहा ज़गत, तस्बीह व इस्तारे का पुरतकल्लुफ़ इस्तेमाल मिलता है। और दबस्तान दिल्ली की अगर हम बात करें तो दबस्तान दिल्ली के अंदर बनावटीपन नहीं है, उसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाता, जो उनके जज्बात ख़यालात होते हैं उन्हीं को वो अदा करते हैं। तो दबस्तान लखनऊ के शोरा ने जज्बात से ज़्यादा अल्फाज की नोक पलक संवारने और ज़बान में लताफ़त पैदा करने पर ज़ोर दिया है। दबस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ इरियानियत, महज़गोई और निशातिया दबस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ इरियानियत पाई जाती है, महज़गोई पाई जाती है, फसाइयत पाई जाती है और जिनसे ज़िदगी नज़र आती है। दबस्तान लखनऊ की शोरा के यहाँ मामला बंदी और मुबालगा आराई ज़्यादा नज़र आती हैं। ये कुछ अहम खसूसियात थी। अब हम देखते हैं दबस्तान लखनऊ के शोरा मंदरजा झेल हैं, जिनमें इंशा का नाम आता है, जिन्हें दरियाए लताफ़त जैसी किताब लिखी। कलंद बख्श ज़ुरात का नाम आता है, इसमें ग़ुलाम हमदानी मौसफ़ी हैं, इमाम बख्श नासिक हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, दया शंकर नसीम हैं, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं और अब्दुल अलीम सरर का नाम अहम हैं।
इसके अलावा मिर्ज़ा शौक़ लखनवी है, मीर हसन हैं, सादत खान रंगीनी हैं, ज़फ़र अली हसरत हैं, अनीस हैं, दबीर है, मिर्ज़ा शौक़ शिकवा आबादी हैं। तो ये अहम शायर थे और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायर हैं जिनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो उनमें दबस्तान लखनऊ के अहम शायर की अगर हम बात करें तो नासिक हैं, दयाशंकर नसीम है, ज़ुर्रात है, इंशा खां इंशा हैं, अनीस है, दबीर है, शौक़ लखनवी और आतिश हैं। तो इनको आप ध्यान में रखें। दबस्तान लखनऊ की चंद खसूसियात क्या हैं, इसको शॉर्ट में हम देखते हैं। तो दबस्तान लखनऊ के यहाँ तखल्लुफ़ पाया जाता है, तसना पाई जाती है, हुस्न व इश्क़ परस्ती आपको मिलेगी, एज़ाज़दारी आपको मिलेगी, सिनतगिरी, सिनतों का बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इस्तेमाल किया गया है, बनावटीपन खूब मिलता है, रियायत लफ्ज़ी आपको मिलेगा, किलाए ज़गत आपको मिलेगा और मामला बंदी ये अहम हैं। यह खसूसियात में आने वाले पॉइंट है। जिस तरह रदीफ़ काफ़िये से पहचान करते हो आप, उसी तरह आप इनकी भी पहचान करो। तो आपका एक भी क्वेश्चन खसूसियात से मुताल्लिक़ दबस्तान लखनऊ और दबस्तान दिल्ली से मुतालिक जो सवालात पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखें, ये ट्रिक है एक तरह की। अब देखो दोस्तों, अहम सवालात की अगर हम बात करते हैं तो दबस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन है? गालिब हैं, सौदा है, मीर है या नासिक हैं? तो ये आपको बताना है। दबस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन है? तो कौन है दोस्तों? नासिक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दबस्तान लखनऊ की इम्तियाज़ी खसूसियात क्या है? खारजियत पसंदी है, तजरीदियत है, दाखिलियत पसंदी है या तरक्की पसंदी है? तो इम्तियाज़ी खसूसियत क्या हो सकती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 में, तो खारजियत पसंदी है। यानी दबस्तान लखनऊ वालों ने खारजियत पे ज़्यादा ज़ोर दिया है और दबस्तान लखनऊ ने खारजियत पर ज़ोर दिया है और दबस्तान दिल्ली वालों ने दाखिलियत पे ज़्यादा ज़ोर दिया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खारजियत पसंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मंदरजा झेल में कौन सा शायर दबस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं? अभी आपको बताना है मंदरजा झेल में कौन शायर दबस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। ख्वाजा मीर दर्द हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं या दाग दहलवी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, मंदरजा झेल में कौन शायर दबस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? अब यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो कौन नहीं रखते हैं? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी हैं, गुलाम हमदानी हैं, दयाशंकर नसीम हैं या ज़फ़र यानी बहादुर शाह ज़फ़र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह ज़फ़र। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में किस शायर का ताल्लुक़ दबस्तान लखनऊ से है? बहादुर शाह ज़फ़र का है, मिर्ज़ा गालिब का है, ख्वाजा मीर दर्द का है या इंशा खां इंशा का है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर होगा इंशा खां इंशा। तो मंदरजा झेल में किस शायर का ताल्लुक़ दबस्तान लखनऊ से है? तो इंशा खां इंशा का है। तो ये कुछ अहम क्वेश्चन थे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको मॉक टेस्ट यूनिट वाइज 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा अनुभव भी रहा है पिछली बार की तरह, इस बार भी अच्छे क्वेश्चन आपके रहेंगे। इस बार भी हमने JRF के लिए 115 नंबर रखे हैं कि आप 115 उसके अंदर आराम से लेके आएँ और उसी हिसाब से हमने क्रैश कोर्स ही चला रहे हैं। अगर आप देखें तो ऑनलाइन कोर्सेस हमने अभी चालू करा है, लेकिन ये है कि ऑफ़लाइन कोर्सेस हमने 5 यूनिट कंप्लीट करा दी हैं। तो आपके पास स्कोप है, आप ले सकते हैं कोर्सेज़ को, अपनी मुकम्मल तैयारी करें और अच्छे नंबरों से JRF को निकालने की कोशिश करें। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।